झारखंड में नौकरी को बचाने की लड़ाई, झारखंड में जमीन को बचाने की लड़ाई, झारखंड में नेतृत्व में प्रतिनिधित्व में जगह पाने की ये लड़ाई है। ये संपूर्ण झारखंड को बचाने की लड़ाई है। और कारा को लाया गया था और मन से यहाँ पर कहा था यहाँ के सांसद महोदय ने कि मैं बक्सर का हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी माटी ने यहाँ पर उनको सांसद बनाया, उनके परिवार को एक राजनीतिक पहचान दी और उसके बाद इस बात पर वो गर्व महसूस करते हैं कि वो बक्सर से हैं। तो ये स्वतः स्फूर्त भीड़ है, ये परिवर्तन को लालायित है और ये झारखंड की धरती परिवर्तन के लिए बेताब है। 2024 इस बात का गवाह बनेगा। और मेरे साथियों, इस गांधी मैदान से आज जिस तरीके का सरफराज हुआ है और जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से एक संकल्प लिया है, ये संकल्प की आवाज पूरे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में जाएगी, तमाम इलाकों में जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि आज यहाँ के नौजवानों ने दिखा दिया है कि जिस तरीके से 10 बाय 10 के कमरे में यहाँ पे जो सपने पल रहे हैं, उन सपनों को ये बचाने की लड़ाई के लिए यहाँ के नौजवान भी संकल्पित हैं। और यही कारण है कि झारखंड में जो 2-3 बड़े मसले हैं, चाहे वो स्थानीय नीति की बात हो, चाहे वो नियोजन नीति की बात हो, चाहे वो पुनर्वास नीति की बात हो, आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि इस आंदोलन ने सत्ता की चूल्हे हिला दी है और राजनीतिक सत्ता इस बात पर चिंतन कर रही है कि आखिर यहाँ पर नीतियों को कैसे बनाया जाए। बिहार से अक्षरा सिंह कारा को लाया गया था, अदाकारा को लाया गया था और मन से यहाँ पर कहा था यहाँ के सांसद महोदय ने कि मैं बक्सर का हूँ, इस बात पर मुझे गर्व है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी माटी ने यहाँ पर उनको सांसद बनाया, उनके परिवार को एक राजनीतिक पहचान दी और उसके बाद इस बात पर वो गर्व महसूस करते हैं कि वो बक्सर से हैं। तो जिस माटी ने उन्हें राजनीतिक पहचान दिया, जिस माटी ने उन्हें सांसद बनाया, वही लोग इस माटी का होने पर गर्व नहीं महसूस करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, झारखंडी माटी के लोग प्रतिनिधित्व करें, इस बात पर चिंतन करना होगा। और साथियों, एक बात आप सबसे कहना चाहते हैं कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में, 14 लोकसभा क्षेत्र में, 6 राज्यसभा की सीटों पर आपको ये चिंतन करना होगा कि झारखंड के लोग जाकर के कैसे वहां पर प्रतिनिधित्व हासिल करेंगे। इसलिए आप सबसे ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में नेतृत्व को जगाने के लिए ये जो नया आंदोलन पनपा है, ये जो नया आंदोलन झारखंड में आया है, इसको एक तरीके से आप सब लोग साथ दीजिए और झारखंड में एक राजनीतिक चेतना को जगाने का काम करिए। ये झारखंड को बचाने की लड़ाई है, ये घर घर की लड़ाई है। आज कई वक्ता हमारे नहीं बोल सके। आप देखिए कि कई राजनीतिक दलों को इतना भीड़ जुटाने में पसीना छूट जाता है, लेकिन हमारे लोगों ने एक तरीके से ये परिचय दिया है कि जो स्वतः स्फूर्त भीड़ है, ये परिवर्तन को लालायित है और ये झारखंड की धरती परिवर्तन के लिए बेताब है। 2024 इस बात का गवाह बनेगा और गांधी मैदान ने भी इस बात की गवाही दे दी है कि झारखंड अब परिवर्तन को तैयार है। जिस धरती ने तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, नीलांबर पीताम्बर जैसे शख्सियत को पैदा किया है, वही धरती अपना सांसद और विधायक निकालेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहना चाहता हूँ कि झारखंड के 32,623 गाँव में, झारखंड के 24 जिले में, झारखंड के 464 प्रखंडों में आप देखते होंगे कि झारखंड में जितने भी पंचायत के मुखिया बने, जिला परिषद के सदस्य बने, उन सभी लोग इसी झारखंडी माटी से जीत करके आए हैं। तो जो माटी इतना मुखिया और जिला परिषद बना सकती है, वही माटी विधायक और सांसद भी बनाएगी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथियों। एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि झारखंडी माटी पर लगातार ये सवाल खड़ा होता रहा कि क्या यहाँ पर स्थानीय नीति 1932 के आधार पर परिभाषित हो पाएगी। लेकिन उन लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि 1932 का जो पूर्व का सर्वे है और जिला आधारित जो अंतिम सर्वे है, उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि उसको भी आप आधार बना करके स्थानीय नीति परिभाषित करिए। और नियोजन नीति में हम लोगों ने साफ तौर पर कहा है कि झारखंड के नौजवानों को आप लोगों को मौका देने के लिए नीतियों को बनाना
होगा। और जिस तरीके से पुनर्वास नीति की बात है, जैसे गोंदलपुरा की बात हो रही थी, कल हम लोग गोंदलपुरा के आंदोलन में गए थे, माँ बहन पूरा वहां पर आई थी छाता लेकर के, बारिश में वो लोग आंदोलन कर रही थी। हम ये कहना चाहते हैं कि झारखंड में नौकरी को बचाने की लड़ाई, झारखंड में जमीन को बचाने की लड़ाई, झारखंड में नेतृत्व में प्रतिनिधित्व में जगह पाने की ये लड़ाई है, ये संपूर्ण झारखंड को बचाने की लड़ाई है। और 1942 में इसी धरती में जब जेपी आए थे जेल में, तो उन्होंने एक संदेश दिया था, और आपने ये गौर किया होगा कि झारखंड के तमाम क्रांतिकारियों ने ये संदेश दिया है कि झारखंड को बचाने की लड़ाई कमजोर नहीं होगी। साल 2023 में भी ये झारखंड एक नए क्रांति का संदेश देगा। आप सबसे यही कहना चाहता हूं, और आप सबसे एक बार जोर से कहना चाहता हूं, नारा लगे जय झारखंड।